मैं जामवंत हूं। पिछली कड़ी में कृष्ण ने कहा, मैं ही योग हूं, मुझसे ही सृष्टि चलती है, पर लोग मुझे नहीं पहचानते क्योंकि मैं योग माया से ढका रहता हूं। अब वे बताते हैं कौन कौन उनकी ओर आता है और उनमें भी किसे वे सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। कृष्ण ने कहा, 4 प्रकार के भक्त मेरी शरण लेते हैं। आर्त, जो दुख में होते हैं। जिज्ञासु, जो जानना चाहते हैं। अर्थार्थी, जो कुछ पाना चाहते हैं। ज्ञानी, जो मुझे ही सब कुछ मानते हैं। ये चारों मेरे भक्त हैं, पर इनमें ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है क्योंकि वह मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानता है और मुझ में एकत्व को अनुभव करता है। ज्ञानी मेरे साथ एकाकार हो चुका होता है। वह न किसी स्वार्थ से आता है, न किसी दुख में, वह केवल प्रेम में आता है और मैं भी उस ज्ञानी को अपने ही समान मानता हूं। बहुत जन्मों के बाद कोई एक ऐसा ज्ञानी होता है जो मुझे यह समझकर भजता है, वही सब कुछ है, वही कारण है, वही लक्ष्य। ऐसा महापुरुष अत्यंत दुर्लभ होता है। अब कृष्ण ने बताया कि क्यों अधिकतर लोग उन्हें नहीं पहचान पाते। जो बुद्धि से मुझ तक नहीं पहुंचते वे देवताओं की शरण लेते हैं। अपने अपने स्वभाव के अनुसार वे उन देवताओं की पूजा करते हैं और उसी श्रद्धा से उन्हें फल भी प्राप्त होता है, लेकिन वे फल क्षणिक होते हैं। जो देवताओं को पूजते हैं वे उन्हीं को प्राप्त होते हैं, पर जो मुझे भजते हैं वे मुझे प्राप्त होते हैं। कृष्ण ने कहा, जो अज्ञानी होते हैं वे मुझे केवल मानव रूप में देखते हैं और यही उनकी भूल होती है। वे यह नहीं जानते कि मैं सबके भीतर रहने वाला परमात्मा हूं। फिर उन्होंने कहा, जो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते वे भ्रम में रहते हैं। वे न मुझ में श्रद्धा रख पाते हैं न भक्ति, पर जो महात्मा होते हैं वह जानते हैं कि मैं ही अक्षर, ब्रह्म, यज्ञ, औषधि, मंत्र, हविष्य, अग्नि और आहुति हूं। मैं ही इस जगत का कारण, पालक और संहारक हूं। मैं ही माता, पिता, दाता और रक्षक हूं। इस प्रकार अध्याय 7 समाप्त होता है, जहां भगवान ने अपने वास्तविक स्वरूप का गूढ़ परिचय दिया कि वे केवल एक रूप नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के भीतर व्याप्त वह चेतना है जिसमें सब कुछ जन्म लेता है और लौटता है। अगली कड़ी में कृष्ण अर्जुन को बताएंगे वे किस आधार पर लोगों को फल देते हैं, क्यों सब कुछ उनकी आज्ञा से होता है और कैसे मृत्यु के समय याद किया गया भाव मनुष्य के अगले जन्म को तय कर देता है। यह होगा अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग।